आई इंश्योर कि अभी तक जो तुम फील कर रहे हो और इस वीडियो के एंड में जो तुम फील कर रहे होगे, यू विल बी 10x मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन। ये मेरी गारंटी है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नीट यूजी 26 में 5 महीने बच रहे हैं। इस वीडियो में क्लियर कट प्रैक्टिकल अप्रोच अबाउट हाउ टू अप्रोच दिस लास्ट 5 मंथ्स वी विल बी टॉकिंग। ये चैनल वो चैनल नहीं है जहाँ पे मैं तुमको चिल्ला चिल्ला के मोटिवेट कर रहूँगा, तुम्हारे माँ पापा की कस्में खिलवा रहूँगा, या आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर, डॉक्टर ये लिख लो कॉमेंट में। कोई फालतू बात नहीं है ना। तुम में अगर मैच्योरिटी है ना, एक्चुअली एग्जाम को क्रैक करना है, 5 मिनट समय दे सकते हो, 10 मिनट समय दे सकते हो इस वीडियो पे और उसको अप्लाई कर सकते हो। प्लीज मोटिवेशन के लिए मत देखना भाई। बैठ रहे हो, एक पेपर लेके बैठो, एक सीट ऑफ पेपर तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, राइट? क्योंकि ये वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट शुड बी डन इन लास्ट 5 मंथ्स। नोट इट डाउन, ठीक है? जब वो कर लेना तो एक पेपर और लेना एंड देन मेक अ प्लान फॉर योर सेल्फ, जैसा मैं बताने वाला हूँ आखिरी 5 मंथ्स में, एंड अप्लाई इट, है ना। ट्राई टू डू द बेस्ट यू कैन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सीट ऑफ पेपर रखना है, ठीक है? क्या करना है मैं बताता हूँ। देखो, अभी से नीट यूजी का जो फेज़ है, नीट यूजी 26 मई में होने वाला है, फर्स्ट संडे होने वाला है, हर साल होता है, क्लैरिटी है, टाइम भी पता है तुमको, तुम्हारे पास 5 महीने हैं। कुछ फेजेस में बांट दो अपनी नीट प्रिपरेशन को। पहला फेज अभी से लेके जब तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा, ठीक है? अब और मैं ये भी अज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम्हारे कुछ तो बैकलॉग्स भी होंगे, ठीक है? सिलेबस कंप्लीशन, बैकलॉग। सेकेंड फेज यू विल बी डूइंग इज द फर्स्ट रीडिंग, ठीक है? तुम्हारा फर्स्ट रिविजन होगा जिसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। कॉन्सिक्वेंट रिविजन में बहुत कम समय लगता है, ठीक है? देन कॉन्सिक्वेंट रिविजन्स तुम कर रहे होगे, टेस्ट सीरीज तुम लिख रहे होगे, ठीक है? एंड एट लास्ट विल टॉक अबाउट द माइंड सेट, ठीक है? हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, what actually can help you to be disciplined in this last 5 months. We'll be talking about it. First question, syllabus completion. कब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए? देयर इज नो एब्सोल्यूट आंसर टू इट। ऐसा कोई जवाब नहीं है कि हाँ February 1 को तो हो जाना चाहिए, तेरा February 5 को हुआ तो सिलेक्शन नहीं होगा। नथिंग लाइक दैट। मेरा सिलेबस जब मैं पहले अटेम्प्ट में था, मेरी सिलेक्शन नहीं हुई तो नवंबर के आसपास में हो गया था मेरा सिलेबस, क्योंकि मैं 12th का स्टूडेंट था। 12th वालों को जल्दी हो जाता है। स्टिल जब मैंने उठाया 11th के चैप्टर्स टू रिवाइज, आई कुड नॉट रिकॉल अ वर्ड। मुझे ऐसा लग रहा था मैं चैप्टर्स पहली बार पढ़ रहा हूँ। नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन, जबकि मेरे पास 6 महीने थे रिविजन के लिए। सेकेंड अटेम्प्ट मेरा ड्रॉप ईयर, जिस साल सिलेक्शन हुआ फरवरी मिड में सिलेबस कंप्लीट हुआ था, मिड टू एंड, फरवरी मिड टू एंड में कंप्लीट हुआ था। पहला मॉक मैंने लिखा था बिना रिविजन के, एंड आई गॉट 636 मार्क्स इन दैट मॉक टेस्ट। 2 महीने थे रिविजन के लिए, बहुत बार रिवाइज। आई कैन नॉट, आई डोंट नो द काउंट कि मैंने कितनी बार किया। नीट में 675 मार्क्स आए, डिसेंट रैंक आई, अपने स्टेट का कैपिटल में एक अच्छा कॉलेज मिल गया, बढ़िया सेट भाई। समझ रहे हो मेरी बात? तो सिलेबस जल्दी लेट कंप्लीट करने से कोई मतलब नहीं है, सॉलिड कंप्लीट करने से मतलब है। हैविंग सेड दैट, तुम्हारे पास एक टाइमलाइन होनी चाहिए कि मेरा सिलेबस कब कंप्लीट होने वाला है और मुझे कितना टाइम खुद को रिवीजन को देना है। अगर तुम मुझसे पूछो, अगर तुम्हारा रिवीजन बहुत सॉलिड नहीं है, ऐसा नहीं है, देखो अगर तुम रेगुलर टेस्ट देते आ रहे हो, है ना, कोई अच्छी टेस्ट सीरीज लिखते आ रहे हो, तो उसमें क्या होता है, बैक चैप्टर्स हमेशा पूछते रहते हैं कि हर 2-3 टेस्ट के बाद पहले टेस्ट का सिलेबस पूछ लिया। ऐसे में क्या होता है, तुम्हारा पुराना सिलेबस हमेशा थोड़ा थोड़ा रिवाइज होकर चलते रहता है और हमेशा तुमको लगता है कि मुझे बस जस्ट ब्रश ऑफ करने की ज़रूरत है और वो मेरा आ जाएगा दिमाग में। अगर ऐसा है, 2 महीने 1.5 महीने काफ़ी है रिविजन के लिए। लेकिन अगर इतना अच्छा इस मुकाम पे तुम नहीं हो, तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत रिवीजन के लिए भी समय चाहिए, गिव योरसेल्फ 2.5 से 3 महीने, ठीक है? लेकिन हर बंदे के लिए डिफरेंट होगा, वो तुमको खुद बैठ के सोचना पड़ेगा। वो भी मैं बताऊंगा कैसे सोचना है, अपना सिलेबस कैसे एनालाइज करके कैसे वो डिसाइड करना बताऊंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ, दिस इज माई सिलेबस कंप्लीशन डेट, दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरा मानना है एटलीस्ट इट विल टेक, फर्स्ट रीडिंग में फर्स्ट रिविजन को बोल रहा हूँ, ठीक है? तो इट विल टेक एटलीस्ट, लेट्स से अगर तुम 2.5 महीने तक रिवाइज करते हो, तो मेरा मानना है कि 1 महीने या 1 महीने 10 दिन तक तुम्हारा फर्स्ट रीडिंग ही चल रहा होगा। तो उसमें क्या होता है कि पहला जो रीडिंग है उसमें लगता है तुम्हारा लेट्स से 30 डेज, नेक्स्ट रीडिंग विल टेक 10 डेज, 12 डेज, 15 डेज, अगला रीडिंग विल टेक 5 डे, और उसके बाद हर 2-3 दिन पे तुम्हारा पूरा नीट का सिलेबस डन हो रहा होगा। नीट यूजी के पहले तुम हर दिन एक बार पूरा 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 सिलेबस देख रहे होगे, है ना? कोई चमत्कारी तरीका नहीं है। एट द एंड फिर क्या होता है, तुम फॉर्मली सीट्स पे आ जाते हो, तुम बहुत सिलेबस को एक क्या करते हो, नैरो डाउन कर लेते हो और फिर वो हो जाता है। सब करते हैं, है ना, मैंने भी किया, ठीक है?
वो कैसे करना है उसके ऊपर मैं आगे कभी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे रिसोर्सेज को इस तरह से कंडेंस करना है। तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, है ना, वो हो जाएगा। वो अभी का पॉइंट नहीं है, वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है। एट दिस पॉइंट तुम्हारा मेजर पार्ट डन होना चाहिए ऑनेस्टली। अगर नहीं हुआ है, अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे हो सिलेबस कंप्लीशन के साथ, बहुत सारा बैकलॉग हो रखा है, आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो अगर ज़रूरत है तो। पर अगर मैं फिर भी तुमको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँ तो ऐसे करो कि तुमको, अगर तुम एक ड्रॉपर हो, क्योंकि मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स ड्रॉपर है, तो तुमको थोड़ा आइडिया होगा। बट अगर नहीं आइडिया है तो बैठो एक दिन, ठीक है, पिछले 5 साल का पेपर लेके बैठो, एनालाइज करो उसको। या आजकल एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत जगह अवेलेबल भी होता है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। एक बार वो चार्ट निकलवा लो, है ना। मेरे पास खुद होगा वो चार्ट, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उस चार्ट में क्या लिखा होता है कि हाँ भाई, सेमीकंडक्टर से हर साल 5 क्वेश्चन आते हैं, है ना, थर्मल फिजिक्स से हर साल इतने क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, क्योंकि हर बंदे के लिए अलग है। मुझे थर्मल फिजिक्स बहुत टफ लगती थी, तो लेट से अगर मुझे ये पता है कि भाई थर्मल फिजिक्स से 4 क्वेश्चन आनी है, थर्मल फिजिक्स के अंदर 3-3 चैप्टर्स है और हैवी चैप्टर्स है, मुश्किल है, और उससे 4 क्वेश्चन मिलेगा। यूनिट डायमेंशन से 2 क्वेश्चन मिलता है, यू अंडरस्टैंड दैट। काइनेमेटिक्स से 2 क्वेश्चन मिलता है ना। मैं एकदम डेटा पे अभी बात नहीं कर रहा, बट हाँ अप्रॉक्सीमेटली। सेमीकंडक्टर जैसे इजी चैप्टर से 4 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन मिलता है। यू अंडरस्टैंड दिस कि जितना एफर्ट तुमको थर्मल फिजिक्स पढ़ने में लगेगा, उतना उससे आधा एफर्ट भी तुमको मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने में नहीं लगेगा। तुमने अगर फिजिकल केमिस्ट्री का एटम पढ़ रखा है ना, तो एक बहुत हद तक तुमने मॉडर्न फिजिक्स का बहुत सारा कॉन्सेप्ट कर रखा है ऑलरेडी। बहुत प्रैक्टिस चाहिए थर्मल फिजिक्स समझने के लिए। रिवार्ड क्या है? रिवार्ड एक्चुअली मॉडर्न फिजिक्स में ज़्यादा है। तो तुमको इस तरह से डिकोड करना पड़ेगा अपने सिलेबस को, अगर तुम चाहते हो मैं कर दूं उसके लिए। हालांकि ये दिस इज नॉट आइडियल, क्योंकि मुझे थर्मल फिजिक्स हार्ड लगता है, हो सकता है तुम्हें थर्मल अच्छा लगता हो। मुझे सेमीकंडक्टर इजी लगता था, किसी को सेमीकंडक्टर हार्ड लगता हो। तो ये दिस इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। बट फिर भी मैं एक चार्ट बना के अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि हार्ड चैप्टर और रिवार्डिंग मैं ऐसा कर दूंगा। देखो मैं बताता हूँ, मैंने एक्चुअली एक लिस्ट बनाया था लास्ट ईयर के लिए, मैं इसको शेयर कर दूंगा। इसमें क्या है, मैंने ऐसे कैटेगराइज किया चैप्टर्स को कि ओके, देयर आर चैप्टर्स जो कि डिफिकल्ट हैं और उससे क्वेश्चंस कम आते हैं, तो उनको मैंने रेड जोन में रखा कि इनको हमको लास्ट में करना है। दिस इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मेरा टाइम भी खाएंगे और क्वेश्चंस भी कम आने। देन देयर आर चैप्टर्स जो कि मीडियम चैप्टर्स है या ऑन द इजियर साइड है, बट क्वेश्चंस भी कम ही आते हैं, तो उसको मैंने येलो जोन में रखा कि हाँ ये चैप्टर्स करने लायक हैं, बहुत टाइम नहीं कंज्यूम करेंगे, बट क्वेश्चन भी बहुत नहीं आने वाले। बट ऐसे बहुत सारे चैप्टर है पूरे नीट यूजी के सिलेबस में जो बहुत आसान है और उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यूनिट डायमेंशन है, मॉडर्न फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहा हूँ, 7-8 चैप्टर है, वहाँ से मिला के 3 से 4 क्वेश्चन आने वाला है, कम क्वेश्चन है वहाँ पे। तो आपको इस तरह से खुद को समझाना पड़ेगा कि दिस इज नॉट द टाइम जहाँ पे हर एक चैप्टर में मैं मास्टरी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं वो चार्ट्स अपनी तरफ से डाल दूंगा, बट प्लीज़ मेक श्योर कि तुम अपने लिए भी बनाओ और वो चार्ट्स को सामने में तुम चिपकाओ अपने। मैं स्क्रीनशॉट लगा चुका हूँ ऑलरेडी जब मैं एडिट कर रहा हूँ इस वीडियो को, तो तुम देख लेना। तो वो उन चार्ट्स को मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, उनका तुम प्रिंट आउट निकलवाओ, अपना एक बनाओ, उसको एडिट कर लेना थोड़ा बहुत और अपने स्टडी टेबल पे चिपका लेना। उसके हिसाब से तुम देखना कि अगर तुम्हारा सिलेबस बहुत सारा बाकी है, बैकलॉग बहुत सारा बाकी है, तो एटलीस्ट उसमें जो ग्रीन जोन वाले चैप्टर है वो मेरे अच्छे से डन हो जाए पहले। ग्रीन और येलो जोन वाले चैप्टर्स भी अगर तुम सारे बहुत अच्छे से कर लेते हो, एटलीस्ट तुम 450 नंबर तो अपना इंश्योर कर रहे होगे, है ना। और बाकी रेड जोन वाले चैप्टर्स भी तुम थोड़े बहुत करके 500 तक पहुंच जाओगे। तो एटलीस्ट ये मैंने नीट के टाइम में बनाया इसलिए था कि भाई जो लोग 0 पे है, जो लोग 100 नंबर पे, 200 नंबर पे, वो 450-500 नंबर कैसे नीट में ला सकते हैं। तो यहाँ जब तुम अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हो, जब तुमको किक स्टार्ट चाहिए, यू कैन एक्चुअली अप्रोच दीज चैप्टर्स कि हाँ भाई मैं 1 महीने पढ़ूँ और मेरे 450-500 नंबर फुल सिलेबस में ऑलरेडी आने लग जाए। दिस शुड बी द प्लान। और यही प्लान मैं अभी तुमको बनाने बोल रहा हूँ। अब क्या होता है, एंड में जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो नीट में 10 दिन बाकी थे, तो उस टाइम तो तुम बैठ के एनालाइज नहीं कर सकते थे। अभी तुम्हारे पास समय, तुम कर सकते हो। क्या बनाया मैंने अभी तक वीडियो में, मैं थोड़ा सा समराइज करूँ। पहला कि सिलेबस कब कंप्लीट करना है वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारा कितना चैप्टर बाकी है, उसके अकॉर्डिंगली। अगर तुम एक कोचिंग को फॉलो कर रहे हो, कोर्स को फॉलो कर रहे हो, बहुत अच्छा फॉलो करते रहो, वो जब कंप्लीट करवा दो तब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, तुम रिवीजन के लिए एटलीस्ट अपने लिए 2 से 2.5 महीने रखो। अच्छा एक और चीज़, कुछ लोग बोलते हैं लक्ष्य मेरे ना कोचिंग में बहुत लेट सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, मार्च मिड में हो रहा है, बहुत परेशान हूँ, मेरे पास समय नहीं मिलेगा। भाई तुमको किसने कहा कि जिस दिन तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा उसी दिन तुम्हारा डिवीजन स्टार्ट होगा?
तुम रिवीजन जनवरी में भी स्टार्ट कर सकते हो, जब तुम्हारा सिलेबस 60% या 70% डन है। तुम अपना फुल सिलेबस मॉक जनवरी से भी लिखना शुरू कर सकते हो, जब सिर्फ तुमने 60-70% सिलेबस पढ़ा है। ठीक है, इट्स ऑल ओके, इट्स ऑल पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। उस टाइम तुमको कंसर्न नहीं होना है कि मेरा 300 ही नंबर आ रहा है, 350 नंबर ही आ रहा है। पर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, राइट, यू आर चेकिंग कि तुमने जो पढ़ा है वो तुमको आता है या नहीं आता है। यार रिवीजन के लिए तो बिल्कुल वेट नहीं करना है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो। प्लीज ट्राई करो कि रिवीजन तुम जनवरी से स्टार्ट कर दो, एटलीस्ट मिड जनवरी से। चाहे तुम्हारा सिलेबस आज 40% ही है, 50% ही है, प्लीज अपने पुराने चैप्टर्स को उठा के देखो एक बार। रिवीजन कैसे करना है मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। रिवीजन में बहुत समय नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि रिवीजन एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है। तुम दिन के आधे घंटे साइड कर दो ना, तुम्हारा पूरा नीट यूजी का सिलेबस रिवाइज हो जाएगा 15-20 दिन में। समझ रहे हो मेरी बात? तो दिस इज द थिंग। ठीक है, सिलेबस कब कंप्लीट करना है? रिवीजन के लिए फर्स्ट रीडिंग में तुमको मैक्सिमम समय देना पड़ेगा, तो उस हिसाब से तुमको प्लान करना पड़ेगा। देन सब्सिक्वेंट रीडिंग मैं एटलीस्ट सजेस्ट करूँगा 5-6 बार कंप्लीट रिवीजन तो होना ही चाहिए। और उसके बाद फिर टारगेटेड रिवीजन करोगे तुम कि हाँ मेरे ये चैप्टर कमजोर है या ये चैप्टर हाई वेटेज है तो मैं इसको कर रहा हूँ, तो वो तुम देख लोगे। ठीक है, देन थर्ड चीज़ जो मैंने बोला कि प्लीज़ किक स्टार्ट करो अपने प्रिपरेशन को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बेसिक मैथ से स्टार्ट कर रहा हूँ, वेक्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन ही नहीं आने हैं इनसे डायरेक्टली। और तुम ड्रॉपर हो तो आता ही होगा यार, डिफरेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन, ग्राफ देखना आता ही है, तो यू कैन स्किप बेसिक मैथ, यू कैन स्किप वेक्टर दिस पॉइंट। तुम देख लो नीट यूजी का सिलेबस उठा के, वो उसी लेवल का आता है जिस लेवल का हर ड्रॉपर को आता है। भैया पढ़ते पढ़ते तुम सीख जाते हो, बहुत उसमें घुस के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद तुम काइनेमेटिक्स पा सकते हो। पर अगर मैं पर्सनली स्टार्ट करता फिजिक्स पढ़ना, तो मैं पहले सेमीकंडक्टर पढ़ता, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ता। मैंने 45 में से 10 क्वेश्चन तो यहीं कर लिए, है ना। 2 चैप्टर एक से 1.5-2 दिन लगेगा पढ़ने में, और 45 में से 10 क्वेश्चन मेरे फिजिक्स के यहाँ डन होंगे। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट। ठीक है, देन रिवीजन के लिए मैंने बोला कि कसम खा लो 1 जनवरी शुड बी द डे जहाँ तुम रिवीजन स्टार्ट करोगे। ठीक है, एट लास्ट आई विल सजेस्ट कि प्लीज फोकस ऑन योर हेल्थ ऑल्सो। टॉकिंग अबाउट माइंडसेट, हेल्थ इंश्योर करना है कि खराब ना हो। मैं अपना एक केस बताऊं तो मेरा क्या हुआ था कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं लास्ट मंथ अपना ना यहाँ आके पढ़ूंगा, अपने घर पे आके पढ़ूंगा, बिकॉज मेरे घर पे अच्छा माहौल है। मेरी मम्मी मेरे को खाना ला के देगी, तो खाना खाने के लिए मेस में जाने का टाइम वेस्ट नहीं होगा, एट्सेट्रा। मेरे कपड़ा धोने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो भी मेरी मम्मी धो देगी। तो इस तरह का माइंडसेट था। तो 1 महीने में घर पे आ गया था। बट हुआ क्या, एक्चुअली मिड मार्च एंड तक मैं तबीयत खराब लगने लगा था, बहुत ज़्यादा बर्नआउट फील होता था, और उसी टाइम मैं घर आ गया, तो मैं बच गया। बट बहुत सारे लोग के साथ ऐसा होता है कि साल भर एफर्ट डालते हैं, मेहनत करते हैं, अपना जान लगाते हैं, बट हेल्थ खराब हो जाता है, आखिरी 1 महीना 1.5 महीना बीमार रह जाते हैं, नहीं हो पाता नीट। तो प्लीज़ ये सब छोटा पॉइंट है, कोई नहीं आके वीडियो में बोलता, कोई आखिरी 5 मंथ स्ट्रैटेजी में हेल्थ के बारे में नहीं बोलता। मैं बोल रहा हूँ, मैंने झेला है, मैंने लोग को देखा है उनका हेल्थ खराब करके कोटा से वापस घर जाते हुए। मेरा एक दोस्त था, वो दिसंबर के आसपास में एक बार घर गया और फिर बेयरली आया, मतलब एक बार और आया था पर फिर नहीं आया, कोटा से चला गया, फिर उसका नीट वीट में भी नहीं हुआ। ठीक है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अपने डाइट में फूड अंडा ऐड कर लो, अगर तुम खाते हो तो प्लीज़ अंडा खाओ। अंडा में सारे तरीके की वाइटामिन होती हैं, सारे तरीके के मिनरल्स होते हैं, इट्स वेरी हेल्दी। फ्रूट्स ऐड कर लो, स्टमक अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा। तो इस तरह से छोटे छोटे चीज़ अपने डाइट में ऐड करो, ट्राई करो जंक को अवॉइड करने का। टॉकिंग अबाउट द माइंड सेट, थ्रो योरसेल्फ ऑल इन, जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर स्लीप एंड स्टडी एज मच एज यू कैन। देयर इज नथिंग लाइक ब्रेक्स एंड ऑल एंड एवरीथिंग। ठीक है, जब समय रहता है, जब आदमी के पास रहता है कि हाँ भाई ये है वो है, तो मैं भी बोलता हूँ कि हाँ ब्रेक्स आर इंपॉर्टेंट, दिस एंड दैट। ठीक है, लेकिन जब एग्जाम से 1 दिन पहले तुम पढ़ रहे होते हो तब कहाँ जाता है ब्रेक, नहीं आता ना। तो एवरी डे प्लान योर सेल्फ, प्लान अ टेस्ट कि हाँ भाई मुझे अगले हफ्ते टेस्ट लिखना है, उसके लिए आज इतना सिलेबस है, ये डेडलाइन है, स्टडी लाइक दैट, है ना। पढ़ो, जान लगा के पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, है ना। दिस इज द टाइम, नेवर कम बैक। जिस दिन तुम एक बिलो एवरेज कोर्स, एक बिलो एवरेज कॉलेज ज्वाइन करो, आई एम नॉट डिमीनिंग एनीथिंग, बट यू नो इट। तुम MBBS के लिए क्यों मेहनत करो? इट इज़ समथिंग विच गिव्स यू सिक्योरिटी। और भी मेडिकल फील्ड में बहुत कोर्स है, 200 नंबर वाला भी कोई कोर्स ज्वाइन करेगा, कोई कॉलेज ज्वाइन करेगा। द डे यू विल ज्वाइन इट, द डे यू विल सी पीपल अराउंड यू, यू विल सी कि माहौल नहीं है, यू विल सी कि कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा, एंड यू विल रियलाइज कि मेरे अंदर पोटेंशियल था। दैट डे यू विल कर्स योर सेल्फ, है ना। आज से 2 महीने बाद जब 3 महीने बचेंगे तो तुमको लगेगा यार 5 महीने तो बहुत थे, है ना। जब नीट में 1 महीने बचेगा तुमको लगेगा 5 महीने तो बहुत थे यार, बहुत अच्छे से कर सकता था मैं।
दिस द टाइम आई एम हियर। मैं हर महीने एक वीडियो बनाता हूँ। मैं कसम से मैंने कभी स्ट्रैटेजी नहीं बनाया। मैंने कभी नहीं बोला कि लाओ आज बताता हूँ 0 से 600 कैसे लाए। मैंने कभी नहीं बताया कि भाई इस महीने ये कर लो, उस महीने वो कर लो। ये सारी फालतू बातें मैंने कभी नहीं की। हर महीने मैं ये वीडियो बनाता हूँ टू रिमाइंड यू दैट टाइम इज पासिंग एवरी सिंगल डे। हर महीने ऐसे बीत रहा है, ऐसे, है ना। स्टार्ट पुटिंग योर बेस्ट एफर्ट। जब भी को जो सा भी वीडियो हिट कर जाए, कुछ भी हिट कर जाए, प्लीज़ करवाओ, प्लीज़ करवाओ, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, उनको तब रियलाइज होता है जब वो कॉलेज ज्वाइन करते हैं, अरे यार हो गया काम, अरे यार पढ़ लेना चाहिए था। दिस इज द टाइम, पढ़ लो। आई विल सी यू, बाय।